हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराई हैं जो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करती हैं। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। केवल 399 की फीस में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपके पास उपलब्ध होता है। सभी मटेरियल आप इसमें डाउनलोड कर पाएंगे जो भी इसमें हम आपको वीडियोज़ और पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के अवेलेबल हैं ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल तक की वैलिडिटी उसकी होती है और इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे भी कोर्स, किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय रहा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। 21 सितंबर को मनाया जाता है। एक साथ चुनाव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो गुजरात राज्य में आयोजित की गई। केंद्र सरकार ने वीनस ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने को मंजूरी दी है। विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे शशि थरूर। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कर रहा है। विनेत्र कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी शुरू की गई है आईएनएस सतवाना विशाखापट्टनम में। आईसीएमआर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ जीका वैक्सीन के विकास के लिए साझेदारी कर रहा है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम गतिवर्धन केंद्र क्रिएट स्थापित किया जा रहा है लेह में। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ब्राज़ील में आयोजित की गई। वर्ल्ड स्किल्स 2024 फ्रांस में आयोजित किया गया, जहां भारत ने 16 पदक और उत्कृष्टता पदक जीते। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत 6ठा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर ए रूपा और के दिल्ला द्वारा INSV तारिणी पर विश्व परिक्रमा किए जाने वाले अभियान का नाम है सागर परिक्रमा। रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाने के लिए मोनाश यूनिवर्सिटी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चौथे ग्लोबल पायो इंडिया 2024 के लिए साउथ कोरिया ये भागीदार देश रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया। विश्व कृषि मंच बोर्ड में सुरेश प्रभु को नामांकित किया गया वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में। नॉर्डवेक आर मछली वैक्सीन के विकास के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अनमोल कारब द्वारा जीता गया बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन इवेंट ल्यूवेन में आयोजित किया गया। जन सुनवाई और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किए गए। सिंगापुर में UPI QR भुगतान सेवा का विस्तार करने के लिए फिनटेक फर्म फोनपे ने लिक्विड ग्रुप के साथ साझेदारी की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक होंगे अनुराग गर्ग। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुब्रता मोंडल। CM किसान योजना लॉन्च की है मोहन चरण मांझी ने। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। अभ्यास काकड़ू 2024 आयोजित किया जा रहा है डार्विन में।
2024 अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय रहा साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश ने अपना प्रस्ताव रखा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए नए उपचार नियम का नाम है बीपाम। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने रसद संचालन के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्सल्टेशन स्थापित करेगी। एसबीआई ने एमटीएस रुपए एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड और वन व्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सामान्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की। आरबीआई ने लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक परिवार की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई। Su-30 MKI विमान के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 240 AL-31FP एरो इंजन का निर्माण किया गया। इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी के अनुसार 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति एलन मस्क बन सकते हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया। भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, मेन में भी और वुमेन में भी। नई दिल्ली में तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 में जापान देश ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया। 2024 काउंटी चैंपियनशिप सरे ने जीती है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप जहां धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता, ये लियोन फ्रांस में हुआ। मनु पाकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। एनपीसीआईएल एंड एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किया है। भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस ने डिजिटल परिवर्तन के लिए यूके के मेट्रो बैंक के साथ सहयोग किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जैन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति पेश किया। इंक्लूजन कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जफर हसन को नियुक्त किया गया। चीन ने पुरुषों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 63 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झारखंड राज्य कैबिनेट ने वकीलों के लिए 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा को मंजूरी दी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा एआई पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि विल्नियस लिथुआनिया में हस्ताक्षरित की गई। वेल्सपन न्यू एनर्जी ने 1.2 गीगावाट पंप युक्त जल विद्युत भंडारण परियोजना विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है सुपर स्टार। भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल अब नील कर दिया गया है, 0। गुजरात राज्य की रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। अगले वायुसेना प्रमुख होंगे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एपी सिंह। अनुराग कुमार दिशनायके को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह नेशनल पीपल्स पावर दल से आते हैं। सिंगापुर ग्रां प्री 2024 जीता है मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस ने। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 का विषय रहा फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। 25 सितंबर को यह मनाया जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए जसप्रीत बुमराह ने 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेटों की उपलब्धि हासिल की। क्वाड मीट में शुरू की गई क्वाड कैंसर मून शूट पहल सर्विकल कैंसर से निपटने की योजना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत को 16.17 बिलियन US का FDI प्राप्त हुआ। नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात सरकार द्वारा गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की गई। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आपसी सहयोग के लिए लिवरपूल स्थित इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिवसीय उपलब्धि के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने।
ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में भारत 33वें स्थान पर है। योगासन को 2026 एशियन गेम्स में प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के लिए ज्ञान भागीदार यानी कि नॉलेज पार्टनर EY रहा। अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना, जिसके लिए रेडा और SJVN ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, नेपाल में विकसित की जा रही है। फरवरी 2024 तक RBI द्वारा रिपोर्ट की गई लघु बचत योजनाओं का कुल कॉर्पस 18.1 लाख करोड़ रुपए था। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी क्रीडें डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।